हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आर.डी. शर्मा में है। यहाँ पर इसने कहा है और एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन अभी। 16 years ago एट द टाइम ऑफ द मैरिज अजय वॉज द 5 years एल्डर टू हिज वाइफ। द प्रेजेंट एज ऑफ द वाइफ एंड द अजय आर द इन द रेशियो। देखो प्रेजेंट एज कितनी दे रखी है, उसकी 8:9 दे रखी है। अगर वाइफ का नाम पहले आया है तो ये वाइफ का नंबर हो जाएगा और अजय का ये नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर वाइफ का पहले आया है तो वाइफ का ये नंबर है और अजय का ये नंबर है। फाइंड देयर एज एट द टाइम देयर द मैरिज। उनकी हमें क्या निकालनी है, वो एज निकालनी है जिस टाइम उनकी मैरिज हुई थी। तो सबसे पहले तो उसने यहाँ पर हमसे कहा है कि 16 years ago। अगर 16 years ago हमें दोनों की एज में से माइनस करना होगा, मतलब किस, देखो ऐसे सपोज ऐसे सोचो कि ये तो है वाइफ उसकी और यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं अजय। इसको हमने माना अजय। अब इसने कहा है जो रेशियो में नंबर दे रखा है 8:9, हम उसको कैसे लेंगे 8x रेशियो और हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 9x। इस तरीके से हम इस नंबर को ऐसे ले लेंगे 8x और 9x। तो क्योंकि वाइफ का है तो हमने यहाँ पर 8x ले लिया और यहाँ पर हमने क्या ले लिया 9x ले लिया। दोनों की ये एज दे रखी है। कौन सी एज दे रखी है, प्रेजेंट एज। ये जो कह रहा है ना यहाँ पर प्रेजेंट एज रेशियो में दे रखी है। अब देखो 16 years ago की पहली बात करा तो ये भी 16 years ago, यानी 16 years माइनस करने पड़ेंगे और इसमें से भी माइनस करने पड़ेंगे। कैसे 8x माइनस में 16, और चाहो तो 16 ना भी लिखो क्योंकि दोनों का सेम नंबर दे रखा है। तो हम चाहें ना भी लिखें तो 16 का कोई मसला नहीं है, ये अभी कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ से 9x माइनस में 16 हमने ये लिख दिया। अब इसने यहाँ पर एक चीज़ कहा है कि अजय वॉज 5 years एल्डर टू हिज वाइफ। अपनी वाइफ से वो कितना बड़ा था, 5 साल बड़ा था। अगर मैं अजय की एज में 5 साल प्लस कर दूँ तो अजय तो और बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये 5 साल मुझे कहाँ प्लस करने होंगे, इसकी वाइफ की एज में प्लस करने होंगे इस तरीके से। तो समझना होगा 16 years कहा तो मैंने माइनस कर दिया दोनों में से। एगो की बात करी है, ठीक है। ना भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं है, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो वरना 16 यहाँ से कैंसिल ही होना है एक दूसरे से, तो नहीं भी लिखेंगे 16 तो कोई मसला नहीं है। अब क्योंकि 5 years ये बड़ा था अजय, तो हमें क्या वाइफ की होनी चाहिए। अगर हमें वाइफ की एज 13 पर आ गई मान लो तो वो कितना होगा 18 होगा। 5 मतलब हम प्लस कर देंगे जो भी हमारी वाइफ की निकलेगी एज। तो हमने क्या करा, वाइफ की एज में 5 years प्लस कर दिए। देखो 5 + 8x = 9x। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 5 = में 9x माइनस में 8x, इस साइड जाके ये माइनस हो गया। तो 5 = में हमारा जो x की वैल्यू निकली, 9x में से 8x गया तो x मिला ना। x की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, 5 निकली है। अब अगर हम वाइफ की एज की बात करेंगे, वाइफ की एज की बात करेंगे, 8 = में कितना था 8x, = में ये कितना हो गया 40 हो गया। कैसे, देखो 8 × में 5 = में 40 हो गया। और अजय की कितनी थी 9x, रेशियो में कितनी दे रखी थी 9x दे रखी थी। तो 9 × में 5 ये कितना हो गया 45। देखो 5 साल का है तो डिफरेंस आ गया ना, ये 40 और ये 45। मैंने कहा था जो वाइफ की निकलेगी वो अजय खुद ही आ जाएगी 5 years से ज़्यादा। अब यहाँ पर आ गई, लेकिन उसने हमसे पूछा है कि फाइंड देयर एज ऑफ द टाइम देयर द मैरिज। उनकी एज बतानी है कि क्या थी जिस टाइम उनकी शादी हुई थी। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अब माइनस करना किससे होगा, क्योंकि उसने हमें हिंट दे रखा है कि 16 years एगो की बात कर रहा है ये यहाँ पर। तो हमने कहा वाइफ की कितनी थी एज, पहले वाइफ की निकाल लेते हैं। वाइफ = 45 माइनस में 16। ऐसे ही अजय नहीं, वाइफ की तो 40 है ना, 45 माइनस में 16। अब दोनों को माइनस कर दो। अगर 40 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 24 कितना है 24 आ गया। और ये कितना आ जाएगा हमारा 29। तो वाइफ कितनी थी 24 years की थी और अजय कितना था 29 years का था। सर में बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। पहले हमने क्या निकाला, x की वैल्यू निकाल ली, x से हमने वाइफ की और अजय की एज निकाल ली। और उसके बाद उसने जो हमसे प्रेजेंट एज पूछी कि जब उनकी मैरिज हुई थी। देखो फाइंड देयर एज एट द टाइम देयर मैरिज। उनकी जो मैरिज की एज थी वो कितनी थी, वाइफ की 24 और अजय की 29।